हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब बच्चों। आई होप आप सब लोग अच्छे एंड हेल्दी होंगे। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ मैथ्स मैजिक प्री प्राइमरी की क्लासेस। सो बच्चों आओ ये क्लास स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग कंपैरिजन करेंगे। एंड बच्चों हम लोग कंपैरिजन किसके बीच में करने वाले हैं, हम लोग कंपैरिजन बिग और स्मॉल के बीच में करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आज हम क्या देखेंगे कि कैसे हम किसी बड़ी चीज और कैसे हम किसी छोटी चीज के बीच में कंपैरिजन करते हैं। सो बच्चों चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे एक एलिफेंट है। एंड बच्चों ये एलिफेंट जो है ये क्या है, ये बिग है। बट किससे बिग है, ये इस टर्टल से बिग है। तो बच्चों टर्टल इसको क्या कह रहा है कि आई एम स्मॉल। एंड बच्चों एलिफेंट क्या बोल रहा है, आई एम बिग। तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे कंपैरिजन किया बिग और स्मॉल के बीच में। नाउ बच्चों अब हमको क्या करना है, अब हमको एक एक्टिविटी करनी है जिसमें हमको सर्कल करना है सबसे पहले बिग एनिमल को। तो बच्चों ये शीप और इस रैबिट में से कौन ज्यादा बड़ा दिख रहा है हमको, बच्चों शीप जो है वो रैबिट से बिग है। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे शीप को सर्कल करेंगे। नाउ बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास दो मशरूम्स है। एंड बच्चों एक मशरूम हमको बड़ी दिख रही है साइज में एंड दूसरी मशरूम कैसी है बच्चों, छोटी है साइज में। और हमको क्या करना है, वी हैव टू सर्कल द स्मॉल मशरूम। तो बच्चों स्मॉल मशरूम कौन सी है, ये रही स्मॉल मशरूम। ठीक है बच्चों। नाउ बच्चों अब हमें क्या करना है, अब हमको सर्कल करना है स्मॉल ट्री को। तो बच्चों अब मेरे को फटाफट से बताओ कि यहाँ पे स्मॉल ट्री कौन सा है। बच्चों आई होप आप सबने सही गेस किया होगा, ये रहा स्मॉल ट्री। नाउ बच्चों अब हमें क्या करना है, वी हैव टू सर्कल द बिग रेप्टाइल। तो बच्चों अब जरा फटाफट से मेरे को यहाँ पे देख कर बताओ कि इन दोनों में से कौन ज्यादा बड़ा है। तो बच्चों ये रहा बिग रेप्टाइल, है ना बच्चों। नाउ अब हमको क्या करना है बच्चों, नाउ हमको बिग एंड स्मॉल के बारे में करना है। So find the small pictures and make a circle on the picture. One has been done for you. तो बच्चों अब हम लोगों को small pictures को circle करना है। एंड बच्चों ये रहा। एक कॉलम में बच्चों हमारे पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस की फिशेस है। और हमने क्या किया बच्चों, हम लोगों ने सबसे स्मॉल फिश को सर्कल कर दिया। इसी तरीके से हमको डिफरेंट कॉलम्स में भी करना है। बच्चों अब बी कॉलम में हमारे पास सबसे छोटा क्रोकोडाइल कहाँ पे है, बच्चों ये रहा सबसे छोटा क्रोकोडाइल सेकंड पोजीशन पे। नाउ बच्चों सी पार्ट में हमारे पास क्या है, सी पार्ट में अब हमको फाइंड करना है कि यहाँ पे ये सबसे छोटा एनिमल कहाँ पे प्रेजेंट है। बच्चों ये रहा सी पार्ट पे फिफ्थ पोजीशन पे सबसे छोटा एनिमल। देन बच्चों डी पार्ट में हमारे पास क्या है, डॉल्फिन। एंड बच्चों सबसे छोटी डॉल्फिन कहाँ पे है, ये रही सबसे छोटी डॉल्फिन। नाउ बच्चों अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पोजीशंस पढ़नी है। तो बच्चों अब पोजीशंस में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इनसाइड एंड आउटसाइड। तो बच्चों यहाँ पे हमें देखना है कि कुछ चीजें इनसाइड है एंड कुछ चीजें आउटसाइड है। जैसे कि बच्चों ये शीप क्या कह रही है, शीप इज इनसाइड द शेड। बच्चों ये शीप कहाँ है, ये शीप इस शेड के अंदर है। नेक्स्ट बच्चों ये पप क्या बोल रहा है, द पप इज आउटसाइड द केनल। तो बच्चों ये पप जो है वो केनल के
बाहर है। देन बच्चों द डॉग इज इनसाइड द केनल। एंड बच्चों ये डॉग जो है वो कहाँ है? इस केनल के अंदर है। नाउ बच्चों ये डक क्या कह रही है? द डकलिंग इज आउटसाइड द पॉन्ड। एंड बच्चों ये डक कहाँ है? इस पॉन्ड के बाहर। एंड बच्चों द डक इज इनसाइड द पॉन्ड। एंड बच्चों ये वाली डक कहाँ है? पॉन्ड के अंदर है। तो हम लोगों ने देखा कि हम लोग इनसाइड और आउटसाइड वर्ड का यूज करके ये बता सकते हैं कि कोई चीज अंदर है या बाहर है। बच्चों अंदर के लिए हम लोगों ने कौन सा वर्ड यूज किया? इनसाइड। एंड बाहर के लिए आउटसाइड। नाउ बच्चों नेक्स्ट हमें क्या देखना है? नेक्स्ट हम लोगों को लॉन्गर एंड शॉर्टर के बारे में पढ़ना है। सो बच्चों वी हैव टू रीड दिस ट्री इज लॉन्गर। बच्चों ये ट्री क्या कह रहा है? कि मैं बड़ा हूं। एंड बच्चों ये वाला ट्री जो है वो इस ट्री से छोटा है। सो हमने यहाँ पे एक कंपैरिजन भी किया। तो यहाँ पे क्या बोला गया? दिस ट्री इज शॉर्टर। देन बच्चों यहाँ पे ये जोकर बोल रहा है कि दिस जोकर इज लॉन्गर। एंड बच्चों ये वाला जोकर जो है वो क्या है? शॉर्टर। देन बच्चों हमारे पास कुछ फ्लावर्स है। ये फ्लावर जो है वो लॉन्ग है। एंड बच्चों ये वाला फ्लावर जो है वो शॉर्ट है। नाउ बच्चों try new things. We have to take the longer object and cross the shorter object. तो बच्चों हमको लॉन्ग ऑब्जेक्ट पे टिक मार्क करना है एंड शॉर्ट वाले पे क्रॉस करना है। सो बच्चों इन दोनों ट्रीज में से हमको कौन ज्यादा लॉन्ग दिख रहा है? सो बच्चों ये रहा लॉन्गर ट्री। तो हम इस पे टिक करेंगे एंड देन हम यहाँ पे क्रॉस करेंगे। उसके बाद बच्चों हमारे पास यहाँ पे 2 मशरूम्स है। हमको कौन ज्यादा लॉन्ग दिख रहा है? बच्चों ये रहा हमारे पास लॉन्ग मशरूम एंड ये रहा हमारे पास शॉर्ट मशरूम। ठीक है बच्चों। नाउ बच्चों अब हमको क्या करना है? एक्टिविटी टाइम। तो बच्चों हमको ये एक्टिविटी करने के लिए कुछ मटेरियल चाहिए एंड वो मटेरियल क्या है? हमारे पास होना चाहिए कलरफुल रिबन्स, देन अ कार्डबोर्ड बॉक्स और बास्केट। नाउ बच्चों अब हमें किसके बारे में पढ़ना है? फुल एंड एम्प्टी। तो बच्चों यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि ये कप जो है वो क्या है? फुल है, तभी ये यहाँ से स्ट्रॉ की हेल्प से पी पा रहा है। देन बच्चों अब ये कप क्या हो गया है? एम्प्टी। तो बच्चों जब कोई चीज भरी हुई होती है तो हम उसको बोलते हैं फुल एंड जब कोई चीज खाली हो जाती है तब हम उसको बोलते हैं एम्प्टी। नाउ बच्चों लेट्स ट्राई न्यू थिंग्स। Circle each of the pictures below that is empty. Cross over the items that are full. One has been done for you. तो बच्चों हमको क्या करना है? हमको सर्कल करना है उन सारी आइटम्स को जो कि क्या है? एम्प्टी है। एंड बच्चों हमको क्रॉस मार्क लगाना है उन आइटम्स पे जो कि क्या है? फुल है। तो बच्चों लेट्स सी कि हमारे पास यहाँ पे फुल आइटम ये रही। हम इस पे क्रॉस लगाएंगे। देन बच्चों ये भी हमारे पास फुल है, यहाँ पे भी हम क्रॉस लगाएंगे। बच्चों ये क्या है? एम्प्टी। तो ये इसको हम सर्कल कर देंगे। देन बच्चों ये भी क्या है? फुल। तो हम इसको क्रॉस मार्क कर देंगे। अब बच्चों इस बॉटल के अंदर हमें कुछ नहीं दिख रहा, सो हम इसको सर्कल कर देंगे। ठीक है बच्चों। नाउ नेक्स्ट हमको क्या देखना है? heavier and lighter. तो बच्चों we have to look at these pictures and read the clause carefully. तो बच्चों यहाँ पे हम लोग इन स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे एंड बताएंगे कि कौन हेवी है और कौन लाइटर है। नाउ बच्चों सोनू इज लाइटर। बच्चों सोनू क्या बोल रहा है? कि मैं हल्का हूँ। अमन बोल रहा है अमन इज हेवियर। तो बच्चों सोनू और अमन में से कौन ज्यादा हल्का है? सोनू। देन बच्चों अमन्स बैग इज लाइटर। अमन का बैग हल्का है।
Pinky's bag is heavier. पिंकी का बैग भारी है. Aman's stone is heavier. अमन का स्टोन हेवी है. Pinky's stone is lighter. पिंकी का स्टोन लाइट है. Now बच्चों try new things. Circle the heavier object, cross the lighter ones. तो बच्चों हमको क्या करना है? हमको यहाँ पे heavier objects को circle करना है और lighter वाले को cross करना है. तो बच्चों इन दोनों बुक्स में से कौन सी ज्यादा हेवियर है? सो बच्चों ये वाली बुक ज्यादा हेवी लग रही है तो इसको हम सर्कल करेंगे. एंड ये लाइट है तो इसको हम क्रॉस करेंगे. ठीक है बच्चों. अब बच्चों इन दोनों में से कौन सा ज्यादा हेवी है? सो बच्चों ये वाला ज्यादा हेवी है एंड ये लाइट है तो इसको हम क्रॉस कर देंगे. ठीक है बच्चों. सो बच्चों अब हम नंबर्स बनाना सीखेंगे. एंड हम नंबर्स कहाँ से कहाँ तक बनाएंगे? फ्रॉम 1 to 5. तो बच्चों सबसे पहले हम लोग 1 बनाना सीखते हैं. अब बच्चों आप सब लोगों को अपनी पेंसिल्स निकालनी है एंड अपनी बुक्स में इनको बनाना प्रैक्टिस करना है. तो बच्चों हम लोग 1 बनाने के लिए सिंपल एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे. सो बच्चों ये क्या है? 1. एंड बच्चों इसी तरीके से आप सब लोगों को अपनी बुक्स के अंदर 1 बनाना है. ना बच्चों यहाँ पे हमको क्या करना है? यहाँ पे हमको कलर करना है एक बेल को. तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम इस बेल को कलर करेंगे. सो बच्चों इस तरह से हम इस बेल को कलर करेंगे. एंड आप सब लोगों को भी यहाँ पे एक बेल को कलर करना है. ठीक है बच्चों. नाउ अब हम क्या बनाना सीखेंगे? अब हम बनाएंगे 2. तो बच्चों 2 को ऐसे बनाते हैं. एंड हम 2 को लिखते कैसे है? TWO 2. तो बच्चों अब हम यहाँ पे 2 बनाने की प्रैक्टिस करेंगे. एंड बच्चों इस तरह से आप सब लोगों को अपनी बुक्स के अंदर 2 बनाने की प्रैक्टिस करनी है. बच्चों यहाँ पे आप सब लोग 2 को बनाओगे. एंड बच्चों नेक्स्ट हमें क्या करना है? हमको कलर करना है 2 काइट्स को. तो बच्चों यहाँ पे हम लोग 2 काइट्स को कलर करेंगे. बच्चों इस तरह से आप सब लोगों को काइट्स को कलर करना है. एंड बच्चों यहाँ पे हमें 2 काइट्स को कलर करना है. तो ये एक काइट तो कलर हो गई. अब हम सेकेंड काइट को कलर करेंगे. सो बच्चों अब हम ये सेकेंड काइट को कलर करेंगे. तो बच्चों इस तरह से आप सब लोग काइट्स को कलर करोगे. एंड बच्चों ये हो गई हमारी दोनों काइट्स कलर. नाउ बच्चों अब हमको क्या सीखना है? 3. तो बच्चों 3 को हम लोग कैसे बनाते हैं? 3 को हम लोग ऐसे बनाते हैं. सो बच्चों हमने यहाँ पे क्या किया? हमने यहाँ पे 2 कर्व्ड लाइन की हेल्प से 3 को बनाया इस तरह से. एंड बच्चों 3 को कैसे लिखते हैं? 3 को लिखते हैं THREE. ये क्या है? 3. अब बच्चों यहाँ पे हम लोग इस तरह से 3 को लिखना प्रैक्टिस करेंगे. तो बच्चों आप सब लोगों को यहाँ पे 3 बनाने की प्रैक्टिस करनी है. एंड देन बच्चों आप सब लोगों को क्या करना है? आपको यहाँ पे 3 बॉल्स को कलर करना है. तो बच्चों मैं एक बॉल आप सब के लिए कलर कर देती हूँ. रिमेनिंग 2 बॉल्स आप सब लोगों को खुद कलर करनी है.
ठीक है बच्चों, इस तरह से आप सब लोग बॉल्स को कलर करोगे। बच्चों इस तरह से हम लोग बॉल्स को कलर करेंगे। बच्चों एक बॉल कलर हो गई है, बाकी 2 बॉल्स आप लोगों को खुद कलर करनी है। नाउ बच्चों नेक्स्ट हम क्या बनाना सीखेंगे? नेक्स्ट हम बनाएंगे 4। तो बच्चों 4 कैसे बनता है? एक स्टैंडिंग लाइन, एक स्लीपिंग लाइन, देन एक और स्टैंडिंग लाइन, उसके आगे बच्चों ये स्लीपिंग लाइन कंटिन्यूड रहेगी एंड ये स्टैंडिंग लाइन। तो बच्चों इस तरह से बनता है 4। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पे 4 बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। बच्चों यहाँ पे हमको बनाना है 4। बच्चों इस तरह से आप सब लोगों को अपनी बुक्स के अंदर 4 बनाने की प्रैक्टिस करनी है। एंड बच्चों नेक्स्ट हमको क्या करना है? हमको कलर करना है 4 बुक्स। तो बच्चों एक बुक मैं आप सब के लिए कलर कर देती हूँ, रिमेनिंग 3 बुक्स आप लोगों को खुद कलर करनी है। बच्चों इस तरह से आप सब लोग यहाँ पे इन बुक्स को कलर करोगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमको क्या सीखना है? नेक्स्ट हमको सीखना है 5। तो बच्चों अब हम 5 बनाना सीखेंगे। एंड हम 5 कैसे बनाएंगे? एक स्लीपिंग लाइन, देन एक स्टैंडिंग लाइन, उसके बाद बच्चों हम बनाएंगे कर्व लाइन। बच्चों ऐसे बना हमारा 5। एंड बच्चों 5 को लिखते कैसे है? FIVE, ये क्या है? 5। नाउ बच्चों अब हम इस तरह से 5 बनाएंगे। बच्चों इस तरह से बनेगा 5। ठीक है बच्चों, अब हमको क्या करना है? हमको कलर करना है 5 कप्स को। तो बच्चों यहाँ पे एक कप मैं आप लोगों के लिए कलर कर देती हूँ। रिमेनिंग 4 कप्स बच्चों आप लोगों को खुद कलर करने हैं। बच्चों यहाँ पे कलर हो गया एक कप एंड आपको खुद 4 कप्स और कलर करने हैं। ठीक है बच्चों, नाउ लेट्स ट्राई न्यू थिंग्स। बच्चों अब हमको क्या करना है? हमको काउंट करना है और लिखना है। बच्चों ये कितने हैं? ये कितने बलून्स है? 1 2 3। तो बच्चों इधर हम लिखेंगे 3। बच्चों यहाँ पे कितने एलिफेंट है? 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1। देन बच्चों यहाँ पे कितने गिफ्ट्स है? 1 2 3 4। तो बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे 4। देन बच्चों यहाँ पे कितनी बॉल्स है? 1 2 3 4 5। तो बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे 5। देन बच्चों यहाँ पे कितनी बॉटल्स है? यहाँ पे 2 बॉटल्स है, तो हम लिखेंगे 2। देन बच्चों वी हैव टू टेक द करेक्ट नंबर। तो बच्चों यहाँ पे कितनी कार है? यहाँ पे 1 कार है, तो हम उसी पे टिक करेंगे। देन बच्चों हमारे पास यहाँ पे कितने हैमर्स है? जल्दी से काउंट करो। हमारे पास है 1 2 3 4, तो हम यहाँ पे 4 पे टिक करेंगे। देन बच्चों हमारे पास यहाँ पे कितनी कैप्स है? 1 2 3, तो हम लोग 3 पे टिक करेंगे। देन बच्चों नेक्स्ट हमको क्या करना है? We have to count the number of objects in each row and color the numerals and trace the number names. तो बच्चों हमको क्या करना है? हमको यहाँ पे काउंट करना है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को एंड देन हमको कलर करना है उनके न्यूमरल्स को
और फिर हम लिखेंगे इनके नंबर नेम। तो चलो बच्चों हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस न्यूमरल को कलर करेंगे। बच्चों इस तरह से हम लोगों ने 1 को कलर किया। अब हमको क्या करना है, अब हमको इसके नंबर नेम को लिखना है। बच्चों हमको सिंपली जो स्पेलिंग दे रखी है उस पे अपने पेंसिल को चलाना है एंड हमने क्या करा, हमने यहाँ पे नंबर नेम लिखा 1 का। बच्चों इसी तरीके से हमको सेकंड वाला भी करना है। बच्चों सेकंड वाले में कितनी इमेजेस गिवन है, 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 को कलर करेंगे। देन बच्चों नेक्स्ट हमको क्या करना है, हमको 2 की नंबर नेम लिखनी है। देन हम लोग क्या करेंगे, हमने यहाँ पे 2 लिखा इन डॉट्स को ज्वाइन करके। बच्चों इसी तरीके से आपको 5 तक ये सारे एक बार खुद से प्रैक्टिस करने हैं। नाउ बच्चों अब हमारे पास क्या है, एक एक्टिविटी टाइम। तो बच्चों अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हमको कुछ मटेरियल्स चाहिए हमारे पास, जैसे कि बच्चों 2 और 3 सेट्स ऑफ पिक्चर कार्ड्स फॉर द नंबर 1 to 5। बच्चों हम लोगों को क्या चाहिए, हमको 2 या 3 सेट्स चाहिए पिक्चर कार्ड्स के, जो कि कहाँ से कहाँ तक होने चाहिए, 1 to 5 तक, एंड अ फ्यू सेट्स ऑफ 1 to 5 डिजिट कार्ड्स। और बच्चों हम लोगों को फ्यू सेट्स, 1 या 2 सेट्स चाहिए डिजिट कार्ड्स के, जिनका नंबर कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 1 to 5। अब बच्चों हमें क्या करना है, फर्स्ट ask the children to sit in a big circle। तो बच्चों अब हम सब लोगों को एक बड़े से सर्कल में बैठना है। Then hand over a digit card to each child at random। तो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हर बच्चे को एक डिजिट कार्ड रैंडमली देंगे। देन बच्चों हमको क्या करना है, give one picture card to one of the students in the circle। He or she should look carefully at the card। एंड बच्चों हर एक स्टूडेंट को एक पिक्चर कार्ड दिया जाएगा एंड सबको केयरफुली उस कार्ड को देखना है। It corresponds with the digit card in his or hand, then she should go out of the game। Now बच्चों अगर डिजिट कार्ड से आप लोगों का नंबर मैच हो गया पिक्चर कार्ड पे, तो इसका मतलब आप लोग गेम से आउट हो जाओगे। Now बच्चों hand over another picture card to the child who is seated next to the child who got out। If the 2 cards do not match, then he or she could quickly pass the picture card to the next child who shall do the same and the game continues। बच्चों यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, जैसे कि हमारे पास एक डिजिटल कार्ड होगा और एक पिक्चर कार्ड होगा। तो बच्चों अगर ये डिजिट कार्ड मैच कर गया पिक्चर कार्ड से, तो वो बच्चा गेम से आउट हो जाएगा। नाउ बच्चों अब हम लोग 7 बनाना सीखेंगे। तो बच्चों 7 कैसे बनाया जाएगा, 7 बनाया जाएगा एक हॉरिजॉन्टल लाइन देन एक स्लैंटेड लाइन के साथ, ठीक है बच्चों। एंड 7 की स्पेलिंग क्या होती है, SEVEN। वो क्या होता है बच्चों, 7। तो अब हम यहाँ पे 7 बनाएंगे। बच्चों इस तरह से बनेगा 7 एंड आप सब लोगों को अपनी बुक्स के अंदर 7 बनाने की प्रैक्टिस करनी है। नाउ बच्चों अब हम क्या बनाएंगे, 8। तो बच्चों 8 कैसे बनेगा, 8 को हमें बनाना पड़ेगा ऐसे, ठीक है बच्चों। कैसे बनाया हमने 8 को, हम लोगों ने 8 को ऐसे बनाया, ठीक है बच्चों। नाउ अब हम यहाँ पे 8 बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। बच्चों इस तरह से हम लोग बनाएंगे 8।
बच्चों आप सब लोगों को अपनी बुक्स के अंदर 8 बनाने की प्रैक्टिस करनी है। देन बच्चों अब हम लोग क्या बनाना सीखेंगे? अब हम बनाएंगे 9। बच्चों 9 कैसे बनाया जाएगा? 9 में हम लोगों को एक कर्व्ड लाइन बनानी है, देन हमको एक स्टैंडिंग लाइन बनानी है। सो बच्चों इस तरीके से बनेगा 9 एंड 9 की स्पेलिंग क्या होती है? NINE 9। नाउ बच्चों यहाँ पे हम लोग 9 बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह से हम लोग 9 बनाएंगे एंड आप सब लोगों को अपनी बुक्स के अंदर 9 बनाने की प्रैक्टिस करनी है। नाउ बच्चों लेट्स नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, हम लोग जीरो को कैसे बनाते हैं? बच्चों जीरो जो है वो 2 कर्व लाइन से मिलकर बनता है। बच्चों ये एक कर्व लाइन एंड ये सेकंड कर्व लाइन, इसने क्या बनाया? जीरो। नाउ बच्चों इस ब्रांच पे कितनी बर्ड्स बैठी हुई है? चलो काउंट करते हैं। 1 2 3। तो बच्चों इस ब्रांच पे कितनी बर्ड्स है? यहाँ पे प्रेजेंट है 3 बर्ड्स। ठीक है बच्चों। नाउ बच्चों अब इन 3 बर्ड में से एक बर्ड जो है वो उड़ गई। अब जरा देखो यहाँ पे कितनी बर्ड्स प्रेजेंट है? बच्चों अब यहाँ पे 2 बर्ड्स प्रेजेंट है, राइट? अब बच्चों इन 2 बर्ड्स में से भी एक बर्ड अब उड़ गई, तो कितनी बर्ड बची? एक ही बर्ड बची। तो बच्चों अब कितनी बर्ड्स लेफ्ट है? खाली एक बर्ड बची है ब्रांच ऑफ द ट्री पे। देन बच्चों ये एक बर्ड भी क्या हो गई? उड़ गई। तो अब क्या यहाँ पे कोई भी बर्ड प्रेजेंट है? नहीं। तो बच्चों हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे 0 बर्ड है, यानी कि यहाँ पे एक भी बर्ड नहीं है। ना बच्चों ट्राई न्यू थिंग्स। हमको यहाँ पे 0 बनाना है। सो बच्चों इस तरीके से हम लोग 0 बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। Now बच्चों एक्टिविटी टाइम। हाउ मेनी बर्ड्स आर देयर ऑन ईच ट्री? बच्चों इस ट्री पे कितनी बर्ड्स है? काउंट करते हैं। 1 2 3 4। तो बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे 4। बट बच्चों क्या इस ट्री पे कोई भी बर्ड है? नहीं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0। नाउ बच्चों हाउ मेनी काउस आर देयर बिहाइंड ईच फेंस? बच्चों क्या यहाँ पे कोई भी बर्ड बच्चों क्या यहाँ पे कोई भी काउ प्रेजेंट है? नहीं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0। बट बच्चों यहाँ पे कितनी काउ प्रेजेंट है? 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1। देन बच्चों नंबर 10। अब हम 10 कैसे बनाते हैं? हम लोग 1 बनाना ऑलरेडी सीख चुके हैं, सिर्फ एक स्टैंडिंग लाइन। एंड बच्चों हम लोग 0 बनाना भी सीख चुके हैं। तो 1 और 0 वो क्या बनाता है? 10। बच्चों 10 की स्पेलिंग क्या होगी? TEN। एंड बच्चों यहाँ पे हम लोगों को 10 बनाने की प्रैक्टिस करनी है। सो बच्चों इस तरह से हम लोग 10 बनाएंगे। ठीक है बच्चों। नाउ लेट्स ट्राई न्यू थिंग्स। We have to count and then write. तो बच्चों यहाँ पे हम एक बार काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे 9। अब बच्चों यहाँ पे कितनी इमेज है? 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1। बच्चों इसी तरीके से आप लोगों को पिक्चर्स को काउंट करके उनके आगे नंबर्स लिखने हैं। नाउ बच्चों मैच द 3 कॉलम्स बाय कलरिंग देम अलाइक। अब बच्चों हमको क्या करना है? हमको 3 कॉलम्स को मैच करना है आपस में, बट कैसे? उन तीनों को एक ही कलर करके। सो बच्चों मैं आपको करके दिखाती हूँ कि ये कैसे होगा। नाउ बच्चों हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम सबसे पहले 6 नंबर को लेते हैं। तो बच्चों हमने 6 को एक ही कलर से कलर किया।
देन बच्चों हम लोग अब 6 की स्पेलिंग ढूंढेंगे। बच्चों कहाँ है 6 की स्पेलिंग? ये रही। तो हम इसको भी सेम कलर से कलर करेंगे। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हमको यहाँ पे काउंट करना है कि 6 फिंगर्स कहाँ पे है। तो बच्चों इन फिंगर्स को काउंट करो। 1 2 3 4 5 6। बच्चों ये रहा 6। तो हम इसको भी सेम कलर से कलर करेंगे। ठीक है बच्चों, सो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। Now बच्चों, let's read the poem of the little red hen. 1 2 3. What can you see? A little red hen sitting in a pen. तो बच्चों हम लोगों को क्या दिख रहा है कि एक छोटी सी रेड hen जो है वो बैठी हुई है। Then बच्चों 4 5 6. She is in a fix. Her 2 little chicks are up to such tricks. Now बच्चों hen जो है वो थोड़ी सी परेशान है क्योंकि उसके ये 2 छोटे से चिक्स जो है वो क्या है, किसी ट्रिक्स में है। Now 7 8 9 they stand in a line. 8 9 10 they go back into the pen. बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7 8 9 चिक्स जो है वो लाइन में खड़े हुए हैं। एट 8 9 10 जो है वो वापस पेन में जा रहे हैं। नाउ बच्चों cluck 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 my wee little chicks, why are you always up to such tricks? Play in the pen, oh play in the pen, said the little red hen. The little red hen. तो बच्चों यहाँ पे लिटिल रेड hen अपने चिक्स को क्या बोल रही है कि आप लोग जो है वो पेन में ही खेलो, प्लीज ये छोटी छोटी ट्रिक्स शरारतें मत करो। नाउ बच्चों लेट्स ट्राई न्यू थिंग्स। Let us learn numbers in reverse order. तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने नंबर सीखे थे 1 to 10 तक, बट अब हम नंबर्स को लर्न करेंगे रिवर्स ऑर्डर में। सो बच्चों सबसे लास्ट में हमारे पास क्या था, 10। एंड बच्चों 10 से पहले क्या आ रहा था, 9। बच्चों 9 से पहले 8 देन 7। तो बच्चों ये क्या है, रिवर्स ऑर्डर। देन बच्चों 7 के पहले क्या आ रहा था, 6, उसके बाद 5, देन 4, उसके बाद 3 2 1। तो बच्चों ये क्या है, रिवर्स ऑर्डर। एक बार फिर से हम लोग रिवर्स ऑर्डर को देखते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बच्चों ये क्या है, रिवर्स ऑर्डर। नाउ बच्चों वी हैव टू राइट द मिसिंग नंबर। तो बच्चों यहाँ पे कौन कौन से मिसिंग नंबर्स है, 3 के बाद आता है 4, देन 5 6 बच्चों ऑलरेडी लिखा हुआ है, सो 7 8 9। ठीक है बच्चों, नाउ यहाँ पे बच्चों 2 मिसिंग है, 3 मिसिंग है, 4 लिखा हुआ है, 4 के बाद आएगा 5 देन 6। सो बच्चों इसी तरीके से आपको मिसिंग नंबर्स को फिल करना है। नाउ बच्चों लुक एट द पिक्चर। ठीक है बच्चों पिक्चर को ध्यान से देखो एंड अब हमको क्या करना है, काउंट एंड राइट। तो बच्चों हमको सबसे पहले इस बटरफ्लाई को काउंट करना है। तो बच्चों कहाँ है ये बटरफ्लाई, लेट्स सी।
तो बच्चों ये बटरफ्लाई तो है ही नहीं, तो हम इसके आगे क्या लिखेंगे? 0। नाउ बच्चों अब हम इस इमेज को ढूंढेंगे कि ये कहाँ है एंड कितने नंबर में है। सो बच्चों ये रहे 1 2 3। सो बच्चों अब हम इसके आगे क्या लिखेंगे? 3। देन बच्चों अब हमें ढूंढना है कि कितने स्टार्स प्रेजेंट है। तो बच्चों काउंट करते हैं स्टार्स को। 1 2 3 4 5 6 7 8। बच्चों यहाँ टोटल कितने स्टार्स है? यहाँ पे 8 स्टार्स है। देन बच्चों हमको काउंट करना है ट्रीज को। बच्चों कितने ट्रीज हैं हमारे पास? 1 2 3। तो बच्चों ये रहे हमारे पास 3 ट्रीज। देन बच्चों हमको क्या करना है? हमको फ्लावर्स को काउंट करना है। एंड बच्चों हम यहाँ पे अब फ्लावर्स को काउंट करेंगे। सो ये रहे फ्लावर्स 1 2 3 4। सो बच्चों हमारे पास कितने फ्लावर्स है? हमारे पास 4 फ्लावर्स है। देन बच्चों हमको इन बनीज को काउंट करना है। हमारे पास कितने बनीज है? 1 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। उसके बाद बच्चों हमें काउंट करना है इन मशरूम्स को। सो बच्चों हमारे पास कितने मशरूम्स है? 1 2 3। सो इधर हम लिखेंगे 3। उसके बाद बच्चों हमको इन ग्रासेस को काउंट करना है। सो हमारे पास कितने ग्रासेस है? 1 2 3। अब बच्चों हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3। सो बच्चों आई होप आप सबको ये इमेज समझ आई होगी। सो बच्चों नाउ लेट्स स्टार्ट विद इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो बच्चों अब हम किस चीज के बारे में समझेंगे? अब हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में सीखेंगे। सो बच्चों अब इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है बच्चों? हमारे पास आता है छोटे से बड़ा। सो बच्चों हमारे पास क्या है? 1 2 3 4 5 6। बच्चों उसके बाद क्या आ रहा है? 7 8 9 10। तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर ऑर्डर के साथ हमारा नंबर जो है वो बढ़ता जा रहा है एंड हमारे स्टेप्स जो है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। सो बच्चों ये क्या होने वाला है? ये होने वाला है इंक्रीजिंग ऑर्डर। नाउ बच्चों काउंट द स्टेप्स डाउन। तो बच्चों अब हमें क्या करना है? हमको इन स्टेप्स को काउंट करना है डाउन साइड में। तो बच्चों वी हैव 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो बच्चों अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने 10 से लेकर 1 तक की काउंटिंग करी। एंड बच्चों ये क्या है? ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। नाउ बच्चों लेट्स ट्राई न्यू थिंग्स। नाउ राइट द नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम 6 to 9। तो बच्चों हमको क्या करना है? हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स को लिखना है 6 से 9 तक। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 6 7 8 9। तो बच्चों ये हमारा क्या हुआ? इंक्रीजिंग ऑर्डर। नाउ बच्चों अब हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में कहां से कहां तक नंबर लिखना है? 1 2 4। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे? 1 2 3 4। तो बच्चों ये हमारा क्या हो गया? इंक्रीजिंग ऑर्डर। सिमिलरली बच्चों हमको 3 to 6 तक भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स लिखने हैं। सो बच्चों अब हमारे पास आएगा 3 देन 4 5 6। अब बच्चों ये हमारा क्या हो गया? इंक्रीजिंग ऑर्डर। बच्चों अब आपको ये रिमेनिंग क्वेश्चंस एक बार खुद से प्रैक्टिस करने हैं। नाउ बच्चों लेट्स ट्राई न्यू थिंग्स। राइट नंबर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब बच्चों हम लोगों को नंबर्स लिखने हैं कैसे? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अब हम नंबर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे? फ्रॉम 4 to 1। तो बच्चों पहले हम लिखेंगे 4 देन 3 उसके बाद 2 उसके बाद बच्चों
1. देन हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स को कैसे लिखेंगे? फ्रॉम 5 to 2. तो बच्चों सबसे पहले हम लिखेंगे 5, देन 4, 3, 2. नाउ बच्चों 10 to 7 कैसे लिखा जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में? तो हम लिखेंगे 10, 9, 8, उसके बाद बच्चों 7. तो बच्चों आई होप आप सब लोगों को इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर समझ आया होगा. So बच्चों now we will start from ordinal numbers. First we have to listen to a number story about मोहित. तो बच्चों अब हम लोग एक स्टोरी पढ़ेंगे मोहित के बारे में. एंड बच्चों स्टोरी का नाम क्या है? कलरफुल टॉयज. नाउ बच्चों मोहित loves playing with toys. ये toys. मोहित goes to buy toys. He cannot decide what to buy. अब बच्चों मोहित को टॉयज बहुत ज्यादा पसंद है बट वो डिसाइड नहीं कर पा रहा कि उसको कौन सा टॉय खरीदना है. सो द शॉपकीपर गिव्स हिम ऑल. बच्चों शॉपकीपर ने सारे टॉयज दे दिए मोहित को. नाउ द फर्स्ट टॉय इज एलिफेंट, सेकेंड टॉय इज क्लब, थर्ड टॉय इज monkey, fourth toy is fox, fifth toy is rabbit, sixth toy is deer, seventh toy is frog, eighth toy is duck, ninth toy is puppy and 10th toy is fish. So बच्चों शॉपकीपर ने सारे टॉयज मोहित को दे दिए. Now बच्चों let's try new things. We have to mark the ordinal position of the animals. तो बच्चों हमको क्या करना है? हमको एनिमल्स की ऑर्डिनल पोजीशंस को मार्क करना है. सो बच्चों हमारे पास इसकी पोजीशन क्या है? फर्स्ट पोजीशन. बच्चों टर्टल की पोजीशन क्या है? सेकंड पोजीशन. बच्चों थर्ड हमारे पास कौन है? देन बच्चों फोर्थ हमारे पास है एलिफेंट, फिफ्थ हमारे पास है डक. एंड बच्चों इसी तरीके से आपको ऑर्डिनल पोजीशंस को नीचे मार्क करना है. सो बच्चों एलिफेंट की कौन सी पोजीशन थी? एलिफेंट की पोजीशन थी फोर्थ. देन बच्चों हमारे पास रैबिट की कौन सी पोजीशन थी? नाइन्थ. सो बच्चों ये रही नाइन्थ पोजीशन. एंड देन बच्चों स्नेक की कौन सी पोजीशन थी? सेवेंथ. सो ये रही सेवेंथ पोजीशन. नाउ बच्चों Let's start before, after and between. So बच्चों अब हम लोग before, after और between के बारे में पढ़ेंगे. There are 3 friends, Raju, Jay and Sonu. On Monday morning, Ravi comes first in the class. After Ravi, Jay comes, then Saurabh enters into the class. बच्चों मंडे मॉर्निंग रवि जो है वो सबसे पहले क्लास के अंदर आया. एंड उसके बाद कौन आया? जय. एंड बच्चों उसके बाद कौन आया? सौरभ. सो हम क्या लिखेंगे? सो जय कम्स आफ्टर रवि एंड रवि कम्स बिफोर जय. सौरभ कम्स आफ्टर जय एंड जय कम्स बिफोर सौरभ. सो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे आफ्टर और बिफोर की हेल्प से राजू, जय और सोनू इन दोनों के आने के टाइम के बारे में बताया. Now बच्चों let's try new things. See the following pictures and tell what comes before and after. So बच्चों what comes after 2? बच्चों 2 के बाद क्या आता है? 2 के बाद आता है 3. What comes after 7? तो बच्चों 7 के बाद क्या आता है? 7 के बाद आता है 8. एंड बच्चों What comes before 8? बच्चों 8 से पहले क्या आता है? 8 से पहले 7 आता है. एंड देन बच्चों What comes before 4? तो बच्चों 4 से पहले क्या आता है? 4 से पहले 3 आता है. Now let's try new things. बच्चों we will talk about between. तो बच्चों we have Rajat, Aman, Priya, Pankaj. Now बच्चों Aman is standing between Rajat and Priya. बच्चों अमन के बीच में कौन खड़ा हुआ है?
रजत एंड प्रिया। तो बच्चों रजत और प्रिया के बीच में कौन है? अमन। देन बच्चों प्रिया इज स्टैंडिंग बिटवीन अमन एंड पंकज। अब बच्चों प्रिया कहाँ पे खड़ी है? प्रिया खड़ी है अमन और पंकज के बीच में। सो बच्चों जब भी हमको किसी दो लोगों के बीच की पोजीशन में किसी थर्ड पर्सन के बारे में बताना होता है तो हम कौन से वर्ड का यूज करते हैं? हम लोग बिटवीन वर्ड का यूज करते हैं। नाउ बच्चों लेट्स ट्राई न्यू थिंग्स। सी द नंबर रिटन ऑन द बॉल। राइट द नंबर दैट कम्स बिटवीन। अब बच्चों हम लोगों को क्या करना है? हमको इन दोनों नंबर्स के बीच में कौन सा नंबर आता है ये बताना है। सो बच्चों 7 और 9 के बीच में कौन सा नंबर आता है? 8। देन बच्चों 1 और 3 के बीच में कौन सा नंबर आता है? 2। देन बच्चों 6 और 8 के बीच में कौन सा नंबर आता है? 7। तो बच्चों इस तरीके से हमको बताना है कि कौन से नंबर्स जो है वो बीच में आते हैं। नाउ बच्चों लेट्स स्टार्ट फ्रॉम नंबर्स फ्रॉम 11 to 20। तो बच्चों हम लोग ऑलरेडी 1 to 10 नंबर्स कर चुके हैं एंड नाउ हम लोग नंबर्स करेंगे फ्रॉम 11 to 20। सो बच्चों वी हैव टू ट्रेस द नंबर। बच्चों 11 कैसे बनता है? जब हम लोग 2 1 बनाते हैं सो इसका मतलब वो क्या होगा? 11। एंड बच्चों 11 की स्पेलिंग क्या होने वाली है? ELEVEN। बच्चों ये क्या है? 11। अब हम क्या करेंगे? हम लोग ट्रेस करेंगे इन पार्ट्स को। सो बच्चों ये क्या है? 11। नाउ बच्चों लेट्स नो अबाउट 12। तो बच्चों 12 कैसे बनाते हैं? 1 और 2। ये क्या होगा? 12। एंड बच्चों 12 की स्पेलिंग क्या होगी? TWELVE। ये क्या होगा बच्चों? 12। सो अब हम क्या करेंगे? 1 और 2 को बनाएंगे। ये हो गया 12। बच्चों इस तरीके से आप लोगों को 12 बनाने की प्रैक्टिस करनी है। देन बच्चों वी हैव 13। 13 कैसे बनता है? 1 और 3। ये क्या है? 13। सो बच्चों 13 की स्पेलिंग क्या है? THIRTEEN। बच्चों ये क्या है? 13। सो नाउ वी हैव 1 3। ये क्या है बच्चों? 13। इसी तरीके से हम लोग हमारी नोटबुक्स में प्रैक्टिस करेंगे। नाउ बच्चों नेक्स्ट वी हैव 14। सो अब हम 14 कैसे बनाएंगे? 1 4। बच्चों क्या होगा ये? 14। एंड 14 की स्पेलिंग क्या होने वाली है? FOURTEEN। 14। नाउ बच्चों हम लोग 14 बनाना प्रैक्टिस करेंगे। 1 4। बच्चों इसी तरीके से आप लोग अपनी नोटबुक्स में 14 बनाएंगे। नाउ बच्चों लेट्स प्रैक्टिस 15। सो बच्चों 15 बनेगा 1 5। ये क्या होगा? 15। नाउ बच्चों 15 की स्पेलिंग क्या होने वाली है? FIFTEEN। बच्चों ये क्या होगा? 15। सो अब हम 15 को कैसे लिखेंगे? 1 5 1 5। बच्चों ये क्या होगा? 15। एंड इसी तरीके से हम लोग हमारी नोटबुक्स में 15 बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। नाउ बच्चों नेक्स्ट वी हैव 16। 16 बच्चों कैसे बनेगा? 1 6। क्या होगा ये? 16। एंड बच्चों 16 की स्पेलिंग क्या होने वाली है? SIXTEEN। ये क्या है? 16। तो बच्चों 16 को हम लोग कैसे लिखेंगे? 1 6 1 6। एंड इस तरीके से बच्चों हम लोग हमारी नोटबुक्स में 16 की प्रैक्टिस करेंगे। नाउ बच्चों अब हम क्या बनाएंगे? 17। तो बच्चों 17 कैसे बनता है? 1 7। ये क्या होता है? 17। एंड बच्चों 17 की स्पेलिंग क्या होने वाली है? SEVENTEEN। ये क्या होगा? 17।
अब बच्चों 1 7 क्या है 17, 1 7 17। बच्चों इस तरीके से हम लोग 17 बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। देन बच्चों वी विल मेक 18। अब 18 कैसे बनेगा 1 8 18। तो बच्चों 18 की स्पेलिंग क्या होने वाली है EIGHTEEN। ये क्या होगा बच्चों 18। अब बच्चों 18 को कैसे लिखेंगे 1 8 1 8। एंड बच्चों इस तरीके से हम लोग 18 बनाएंगे। ना बच्चों नेक्स्ट वी हैव 19। तो बच्चों 19 कैसे बनेगा 1 9। क्या होता है 19। अब बच्चों 19 की स्पेलिंग NINETEEN। ये क्या है 19। एंड बच्चों हम लोग यहाँ पे अब 19 बनाएंगे। सो बच्चों 19 कैसे बनेगा 1 9 19। यहाँ पे क्या आएगा 1 9 19। सो बच्चों इस तरीके से हम लोग 19 बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। देन बच्चों वी हैव 20। 20 बनेगा 2 0। तो बच्चों 20 की स्पेलिंग क्या होती है TWENTY। क्या है ये 20। सो बच्चों ये बना 2 0 20 2 0 20 2 0 20। सो बच्चों इसी तरीके से आप लोगों को सारे नंबर्स को लिखने की प्रैक्टिस करनी है अपने नोटबुक के अंदर। सो बच्चों नाउ लेट्स ट्राई न्यू थिंग्स। हियर इज गिवन अ डाइनिंग टेबल, सी इट केयरफुली। अब बच्चों हमको क्या करना है, हमको इस पिक्चर को बहुत ध्यान से देखना है। नाउ काउंट द फॉलोइंग एंड राइट देयर नंबर्स। बच्चों अब हमें क्या करना है, हमको इन चीजों को काउंट करना है एंड उनके नंबर्स लिखने हैं। सो बच्चों नंबर ऑफ जग्स। बच्चों यहाँ पे कितने जग्स प्रेजेंट है, फटाफट से काउंट करते हैं। सो बच्चों हमारे पास यहाँ पे एक जग प्रेजेंट है, राइट। देन बच्चों वी हैव नंबर ऑफ बोल्स। तो बच्चों यहाँ पे कितने बोल्स प्रेजेंट है, यहाँ पे एक दो बोल्स प्रेजेंट है, तो हम लिखेंगे 2। देन बच्चों नंबर ऑफ स्पून्स, कितनी स्पून्स प्रेजेंट है यहाँ पे 1 2 3 4। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे 4। देन बच्चों नंबर ऑफ ग्लासेस। तो बच्चों यहाँ पे कितने ग्लासेस प्रेजेंट है 1 2 3 ग्लासेस प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, काउंट एंड कंपेयर। सो बच्चों अब हमें क्या करना है, हमको काउंट करना है और कंपेयर करना है। सो टेक द ग्रुप दैट हैज मोर एंड क्रॉस दैट हैज लेस। सो बच्चों हमको क्या करना है, हमको उन ग्रुप्स को टिक करना है जो कि ज्यादा है नंबर में एंड क्रॉस करना है जो कि कम है नंबर में। सो बच्चों लेट्स काउंट 1 2 3 4। देन बच्चों 1 2 3। तो बच्चों एक साइड हमारे पास 4 है, दूसरी साइड हमारे पास 3 है, तो कौन है ज्यादा नंबर में। सो बच्चों हमारे पास ये ज्यादा नंबर में है एंड ये कम नंबर में है। सो आई होप बच्चों आप इसको खुद से प्रैक्टिस कर लोगे। बच्चों यहाँ पे भी हमें क्या करना है, हमको यहाँ पे भी टिक करना है उन ग्रुप्स को जो कि ज्यादा है नंबर में एंड उन ग्रुप्स के आगे क्रॉस करना है जो कि कम है नंबर में। नाउ बच्चों लेट्स काउंट, यहाँ पे ये बॉल्स कितनी है 1 2 3 4। तो बच्चों हाउ मेनी बॉल्स 4 बॉल्स। देन बच्चों यहाँ पे कितने कप्स है 1 2 3 4 5 6 7। तो बच्चों हाउ मेनी कप्स 7। देन बच्चों लेट्स ट्राई न्यू थिंग्स, वी हैव टू कलर काउंट एंड राइट। तो बच्चों हम लोगों को क्या करना है, हमको यहाँ पे कलर भी करना है, काउंट भी करना है एंड उनको लिखना भी है। सो बच्चों अब हम ये कैसे करने वाले हैं,
सो बच्चों, सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम इनको कलर करेंगे। बच्चों, मैं यहाँ पे आप सबके लिए एक कलर कर रही हूँ, रिमेनिंग वंस आपको खुद से कलर करने हैं। सो बच्चों, हम लोग यहाँ पे इसको कलर करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, हमको काउंट करना है। हम काउंट करेंगे 1 2 3। तो बच्चों, हम लोगों ने क्या लिखा, 3। एंड बच्चों, अब हम इसको लिखेंगे कैसे, THREE 3। सो बच्चों, इसी तरीके से आपको रिमेनिंग क्वेश्चंस एक बार खुद से प्रैक्टिस करने हैं। नाउ बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद एडिंग नंबर्स। तो बच्चों, हमारे पास क्या है, बलून सेलर हैज 2 balloons in his hand। तो बच्चों, हमारे पास एक बलून सेलर है जो कि क्या कर रहा है, उसने अपने हाथ में 2 balloons को पकड़ रखा है। देन बच्चों, टिंकू ऑलरेडी हैज 1 balloon in his hand। एंड बच्चों, टिंकू के हाथ में क्या है, टिंकू के हाथ में एक बलून ऑलरेडी प्रेजेंट है। ना बच्चों, टिंकू परचेजेस ऑल बलून्स। बच्चों, टिंकू ने बलून वाले से सारे बलून्स खरीद लिए। अब हाउ मेनी बलून्स आर देयर नाउ इन टिंकूज हैंड। बच्चों, अब टिंकू के हैंड में हमको कितने बलून्स दिख रहे हैं, 1 2 3। सो बच्चों, देयर आर 3 बलून्स। सो बच्चों, 2 and 3। सो बच्चों, 2 and 1 मोर किसके इक्विवेलेंट होता है, 3 के इक्विवेलेंट है ना बच्चों। और हम इसको कैसे लिखते हैं, 2 + 1 जो कि किसके इक्वल होगा, 3 के। बच्चों, प्लस का मतलब क्या होता है, एडिशन। बच्चों, इस सिंबल का मतलब क्या है, एडिशन और प्लस। एंड बच्चों, इस सिंबल का मतलब क्या है, इक्वल्स और सेम एज। तो बच्चों, हम लोगों ने क्या किया, 2 + 1 = 3। ठीक है बच्चों। नाउ देयर इज एक्टिविटी टाइम। अब बच्चों, हमको क्या करना है, हमको काउंट करना है पिक्चर्स को और उनको ऐड करना है। सो बच्चों, 1 हैज बीन डन फॉर यू। बच्चों, 3 + 2 किसके इक्विवेलेंट है, 5 के। एंड बच्चों, अगर हम यहाँ पे इन इमेजेस को भी काउंट करें तो टोटल कितनी इमेजेस है, 1 2 3 4 5। तो बच्चों, टोटल कितनी इमेज, 5। देन बच्चों, वी हैव 1 2, यहाँ पे कितना है, 2। और बच्चों, यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या है, 4। सो बच्चों, 2 + 4 = what, 6। देन बच्चों, यहाँ पे हमारे पास कितने मिरर्स है, लेट्स काउंट, 1 2 3 4। तो ये आए हमारे पास 4 मिरर्स। एंड बच्चों, अब यहाँ पे कितने मिरर है, 1। तो बच्चों, ये किसके इक्विवेलेंट हुआ, 5 के। एंड बच्चों, आप लोग अगर यहाँ पे काउंट भी करो तो टोटल नंबर ऑफ मिरर्स हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आपको रिमेनिंग वंस एक बार खुद से प्रैक्टिस करने हैं। नाउ बच्चों, देयर इज एक्टिविटी टाइम, फिल इन द सर्कल्स। 2 and 2 makes, बच्चों 2 + 2 क्या होने वाला है, 2 + 2 किसके इक्विवेलेंट होगा, 4 के इक्विवेलेंट। सो 2 + 2 = 4। देन बच्चों, 6 and 3। बच्चों, 6 और इसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 को और ऐड कर रहे हैं। सो बच्चों, ये कितने के इक्वल हुआ, 9 के। तो बच्चों, ये क्या हुआ, 9। देन बच्चों, वी हैव 6 and 5 makes what। तो बच्चों, हमारे पास 6 है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, 5 को और ऐड करेंगे। सो बच्चों, ये रही मेरी 4 फिंगर्स, ये बन गया 10 एंड देन 1 मोर। सो इसका मतलब 6 + 5 क्या होने वाला है, 11। तो बच्चों, इसी तरीके से आप लोगों को ये रिमेनिंग क्वेश्चंस एक बार खुद से प्रैक्टिस करने हैं। नाउ बच्चों, फिल इन द बॉक्सेस। 1 + 8 किसके इक्विवेलेंट होता है, 9 के। बच्चों, 1 + 9 किसके इक्वल होता है,
10। देन बच्चों 2 + 5 किसके इक्वल होता है? 7। ठीक है बच्चों। नाउ बच्चों when we add 0 to a number or 0 is added to a number then the number remains the same। बच्चों जब भी हम किसी नंबर के अंदर 0 को ऐड करते हैं तो वो नंबर सेम रहता है। जैसे कि बच्चों 0 के अंदर अगर मैं 5 को ऐड करूंगी तो वो 5 ही रहेगा। अगर मैं 5 के अंदर 0 को ऐड करूंगी तब भी वो क्या रहेगा? 5। नाउ बच्चों लेट्स प्रैक्टिस हाउ टू ऐड दी नंबर्स। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हमको यहाँ पे ऐड करना है 6 और 8 को। तो बच्चों हम लोगों ने क्या करा, हमने 6 के आगे 6 लाइंस बनाई, 1 2 3 4 5 6। देन बच्चों हम क्या करेंगे, हम 8 के आगे 8 लाइंस बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बच्चों हम इन सारी लाइंस को काउंट करेंगे तो वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो बच्चों हमारे पास टोटल सम कितना आया? 14। बच्चों अब इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हम 3 के आगे 3 लाइंस बनाएंगे एंड 1 के आगे 1 लाइन। अब बच्चों टोटल नंबर ऑफ लाइंस को काउंट करेंगे। सो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी है? 4। तो हम लिखेंगे 4। बच्चों इसी तरीके से हम 1 के आगे 1 लाइन बनाएंगे एंड अगेन 1 के आगे 1 लाइन। तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी हुई? 2। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आपको ये सम्स को प्रैक्टिस करना है। अब बच्चों हम लोग सब्ट्रैक्टिंग नंबर सीखेंगे। सो बच्चों जैसे हम लोगों ने पीछे एडिंग नंबर सीखा था, अब हम क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्टिंग नंबर सीखेंगे। सो बच्चों सिमी हैज 3 बलून्स इन हर हैंड। बच्चों सिमी के हैंड में कितने बलून्स है? 3 बलून्स। देन बच्चों एक बलून जो है वो स्काई में उड़ गया। तो बच्चों अब हाउ मेनी बलून्स आर लेफ्ट? अब बच्चों टोटल सिमी के पास 3 बलून्स थे, एक बलून स्काई में उड़ गया, सो एक चला गया। कितने बलून्स बचे? 2। सो दैट मीन्स बच्चों सिमी के पास कितने बलून्स बचे? 2। एंड हम लोग इसको लिखते कैसे है? वी विल राइट 3। बच्चों हम लोग टोटल में से जो चला गया उसको माइनस कर देंगे। सो बच्चों टोटल बलून हमारे पास थे 3 और कितने बलून्स चले गए थे? 1। तो हम क्या लिखेंगे? 1। सो बच्चों 3 - 1 इज इक्वल्स टू 2। बच्चों ये वाला सिंबल किसके लिए यूज होता है? नेगेटिव के लिए, माइनस करने के लिए। एंड आप सबको पता है ये सिंबल किसका है? इक्वल्स टू का। ठीक है बच्चों, नाउ लेट्स ट्राई न्यू थिंग्स। Count the total number of objects, then cancel the number to be subtracted. The remaining number of objects is the answer. तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या है? यहाँ पे हमारे पास टोटल 6 कप्स है, 1 2 3 4 5 6। इसमें से बच्चों कितने कप्स को कैंसिल कर दिया गया? 3 कप्स को कैंसिल कर दिया गया। तो बच्चों कितने कप्स बचे? 3। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे हमारे पास 8 चॉकलेट्स है एंड बच्चों इसके अंदर से हम लोगों ने 2 चॉकलेट्स को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। अब बच्चों कितनी चॉकलेट्स बची? अब हमारे पास बची 6। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे हमारे पास टोटल 9 बॉटल्स है। इन 9 बॉटल्स में से 4 को माइनस कर दिया गया तो हमारे पास क्या बचा? बच्चों 4 बॉटल्स को हम लोगों ने माइनस कर दिया। अब हमारे पास कितनी बॉटल्स बची? 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आप ये रिमेनिंग वंस एक बार खुद से प्रैक्टिस करोगे। तो बच्चों नाउ लेट्स स्टार्ट विद सब्ट्रैक्शन एंड हम सब्ट्रैक्शन कैसे करने वाले हैं? बाय वर्टिकली क्रॉसिंग द लाइंस। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम हमारे ऊपर दिए हुए नंबर के इक्विवेलेंट लाइंस को ड्रॉ करेंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे 5 लाइंस ड्रॉ करेंगे। अब बच्चों ये 5 लाइंस में से हमको क्या करना है? 4 लाइंस को कट करना है। सो 1 2 3
4। तो बच्चों यहाँ पे ये क्या आया हमारे पास 1। बच्चों कितनी लाइंस बची हमारे पास 1। नाउ बच्चों एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। हम लोग 6 लाइंस ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। अब बच्चों इन 6 लाइंस में से हम क्या करने वाले हैं, हम 4 को कट करने वाले हैं। तो बच्चों अब हमारे पास कितनी लाइंस बची, अब हमारे पास बची 2 लाइंस। तो हमारा आंसर क्या होगा 2। तो बच्चों इसी तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। नाउ बच्चों अब हमको क्या करना है, काउंट, सब्ट्रैक्ट एंड राइट द करेक्ट नंबर इन द सर्कल। तो बच्चों हमको पहले इन इमेजेस को काउंट करना है। हम पहले काउंट करेंगे 1 2 3 एंड हम इसके नीचे क्या लिखेंगे 3। देन बच्चों यहाँ पे कितनी इमेज है 1 2। तो बच्चों जब 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितनी कैंडल बची 1। तो बच्चों एक और प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कितने गिफ्ट्स है 1 2 3 4। तो बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे 4। उसके बाद बच्चों यहाँ पे कितने गिफ्ट्स है 2। तो हम इधर लिखेंगे 2। अब बच्चों जब 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितने गिफ्ट्स बचे 2। अब बच्चों इसी तरीके से आपको ये रिमेनिंग क्वेश्चंस एक बार प्रैक्टिस करने हैं। देन बच्चों अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन बाय क्रॉसिंग आउट। अब हम क्या करेंगे, वर्टिकल लाइंस की हेल्प से सब्ट्रैक्शन करेंगे। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 16 लाइंस को ड्रॉ करेंगे। बच्चों ये हो गई हमारे पास 16 लाइंस। अब 16 लाइंस में से हम क्या करेंगे, 4 लाइंस को कट करेंगे। तो 1 2 3 4। अब बच्चों हमारे पास कितनी लाइंस बची, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारा आंसर क्या होगा 12। अब बच्चों इसी तरीके से आपको ये रिमेनिंग क्वेश्चंस एक बार खुद से प्रैक्टिस करने हैं। नाउ बच्चों सब्ट्रैक्शन बाय क्रॉसिंग आउट। अब हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे अगेन वर्टिकल लाइंस की हेल्प से। सो अब हम पहले 15 लाइंस को ड्रॉ करेंगे। ठीक है बच्चों, अब 15 लाइंस में से हम कितनी लाइंस को क्रॉस करने वाले हैं, 3 लाइंस को। सो 1 2 3। हमारे पास कितनी लाइंस बची 12। अब बच्चों इसी तरीके से हम दोबारा क्या करेंगे, 15 लाइंस को ड्रॉ करेंगे। अब बच्चों 15 लाइंस में से हमको कितनी लाइंस को क्रॉस करना है, 1। तो टोटल कितनी लाइंस बचेगी 14। यही हमारा आंसर है। बच्चों इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चंस एक बार खुद से प्रैक्टिस करने हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद नंबर्स फ्रॉम 21 to 50। बच्चों हम लोग अभी तक 1 to 20 सारे नंबर्स पढ़ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हमको नंबर्स को पढ़ना है फ्रॉम 21 to 50। तो बच्चों 21 कैसे ड्रॉ होता है, ऐसे। एंड बच्चों 21 को हम लोग ऐसे लिखते हैं। उसके बाद 22, बच्चों 2 बार 2 बनाएंगे और वो क्या होगा 22। बच्चों जब हम 2 और 3 लिखेंगे तो वो क्या होगा 23। देन 2 4, वो क्या होगा 24। देन बच्चों 2 5, वो क्या होगा 25। एंड बच्चों स्पेलिंग क्या होगी 25 की, TWENTY और साथ में 5, ये क्या होगा 25। देन बच्चों 26 2 6, then 27 2 7, then 28 2 8, then 29 2 9। उसके बाद बच्चों 30 कैसे लिखेंगे 3 0। और बच्चों 30 की स्पेलिंग क्या होगी THIRTY। अब बच्चों आप सबको यहाँ पे नंबर्स की प्रैक्टिस करनी है। Now learn numbers 31 to 40 and their names। अब बच्चों हमको 31 to 40
नंबर्स को याद करना है एंड उनके नेम्स को भी। तो हम 31 कैसे लिखेंगे? 3 1, 32 3 2, देन बच्चों 33 3 3। तो बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं? हम 30 के आगे 1 2 3 4 5 ये सब लिख रहे हैं। नाउ बच्चों 3 4 34, 3 5 35, 3 6 36, 3 7 37, 3 8 38, 3 9 39 एंड बच्चों देन वी हैव 4 0 40। ठीक है बच्चों, नाउ राइट द मिसिंग नंबर। अब बच्चों हमको क्या करना है? हमको मिसिंग नंबर्स को लिखना है। 32 33 34 35 36 एंड देन 37। अब बच्चों ये वाली रो आप लोग खुद से प्रैक्टिस करोगे। देन बच्चों राइट द मिसिंग नंबर्स, यहाँ पे भी हमको मिसिंग नंबर्स को लिखना है। सो बच्चों यहाँ पे जो मिसिंग नंबर्स है, आई होप आप सब लोग उसको खुद से प्रैक्टिस कर लोगे। देन बच्चों लेट्स लर्न नंबर फ्रॉम 41 टू 50। तो बच्चों 41 हम कैसे लिखेंगे? 4 1, 42 4 2, 43 4 3, 44 4 4। देन बच्चों 41, 40 की स्पेलिंग क्या होगी? FORTY एंड उसके आगे जब हम 1 लिख देंगे तो हो जाएगा 41। सेम 42। देन बच्चों वी हैव 45 4 5 45, 4 6 4 7 4 8 48। देन बच्चों 4 9 49 5 0 50 एंड बच्चों 50 की स्पेलिंग क्या होने वाली है? FIFTY। वो क्या होगा? 50। देन बच्चों लेट्स ट्राई न्यू थिंग्स। राइट द नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। अब बच्चों हम लोगों को यहाँ पे नंबर्स लिखने हैं 1 से 50 तक। एक पार्ट मैं आप लोगों के लिए कर देती हूँ। सो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बच्चों इसी तरीके से आपको 50 तक ये टेबल को कंप्लीट करना है। Now बच्चों let's try new things. Fill in the boxes with correct number. One has been done for you. तो बच्चों हमको क्या करना है? हमको 12 के आगे के नंबर्स लिखने हैं। 13 14 15। तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है? हमको जो बॉक्सेस दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग नंबर्स लिखने हैं। बच्चों यहाँ पे 18 है एंड 18 से पहले हम लोगों के पास 2 बॉक्सेस है। तो बच्चों 18 से पहले 2 डिजिट्स क्या आते हैं? 17 एंड 16। तो हम लिखेंगे 16 17, 18 इज रिटन, हम क्या लिखेंगे? 19। ठीक है बच्चों, सो इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं। नाउ बच्चों लेट्स स्टार्ट विद शेप्स। सो बच्चों ये शेप का नाम क्या है? सर्कल। तो बच्चों जब भी हमारे पास कोई राउंड शेप होती है हम उसको क्या बोलते हैं? सर्कल। देन बच्चों सर्कल शेप किस किस की होती है? बच्चों सन क्या है? सर्कुलर। बच्चों जिन बॉल से हम लोग खेलते हैं वो कैसे होते हैं? सर्कुलर। ठीक है बच्चों, देन वी हैव स्क्वायर। तो बच्चों स्क्वायर की शेप कैसी होती है? दिस शेप इज नोन एज स्क्वायर। एंड बच्चों स्क्वायर की शेप में हमारे पास क्या क्या होता है? गिफ्ट आइटम्स एंड कैरम बोर्ड। तो बच्चों आप सभी को गिफ्ट्स एंड कैरम्स खेलना बहुत ज्यादा पसंद होगा। देन बच्चों वी हैव ट्रायंगल। अब बच्चों ट्रायंगल की शेप कैसी होती है? ऐसी। एंड बच्चों ट्रायंगुलर शेप और किन किन चीजों की होती है? समोसा। बच्चों आप सब लोगों को समोसा खाना बहुत ज्यादा पसंद होगा। एंड बच्चों इस डी की शेप भी क्या होती है? ट्रायंगुलर। देन बच्चों वी हैव ओवल। बच्चों ओवल और सर्कल में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट बच्चों सर्कल कैसा होता है? ऐसा एकदम गोल, बट वेयर एज ओवल कैसा होता है? ऐसा फ्लैट एंड सा। ठीक है बच्चों,
अब ओवल शेप में हमारे पास कौन कौन आता है? एग। बच्चों ये क्या है? बेसबॉल। तो इन सब की शेप्स कैसी होती है? ओवल। देन बच्चों वी हैव रेक्टेंगल, एंड बच्चों ये क्या है? रेक्टेंगल। एंड रेक्टेंगल और कौन कौन सी शेप्स होती है? बच्चों जो ब्लैक बोर्ड होता है वो भी कैसा होता है? रेक्टेंगल। बच्चों ये क्या है? ये पोस्ट कार्ड है, या बच्चों हम लिख सकते हैं कोई भी एनवलप। इनकी शेप्स भी कैसी होती है? रेक्टेंगल। देन बच्चों लेट्स ट्राई न्यू थिंग्स, मैच द शेप्स विद द एग्जाम्पल्स। तो बच्चों हमको शेप को मैच करना है एग्जाम्पल्स के साथ। बच्चों ये कौन सी शेप है? सर्कल। एंड सर्कुलर कौन होता है बच्चों? बॉल। तो ये रही हमारे पास बॉल। देन बच्चों हमारे पास क्या है? ट्राइंगल। एंड ट्राइंगल शेप किस किस की होती है बच्चों? काइट की। तो हम इधर क्या करेंगे? इसको मैच करेंगे काइट से। देन बच्चों वी हैव ओवल शेप, एंड ओवल शेप किसकी होती है? एग की। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आप लोग रिमेनिंग वंस एक बार खुद से प्रैक्टिस करोगे। देन बच्चों नेक्स्ट वी हैव टाइम। तो अब हमको क्या करना है? वी विल draw hands on each clock and write the time you do these activities given below। बच्चों हमें क्या करना है? हमको hands draw करने हैं किस टाइम के? जिस टाइम पे आप लोग ये फॉलोइंग एक्टिविटीज करते हो। तो बच्चों आप लोग सुबह कब उठते होगे? आई गेस आप सब लोग सुबह 7 बजे उठते होगे, राइट? तो हम पहले एक हैंड 7 पे एंड एक हैंड 12 पे लगा देते हैं। देन बच्चों आप सब लोग स्कूल कब जाते होगे? आई गेस आप सब लोग 8 o'clock के अराउंड स्कूल जाते होगे। तो अब मैं ये हैंड्स को 8 o'clock पे लगा देती हूँ। देन बच्चों आप लोग लंच कितने बजे करते होगे? आई गेस आप सब लोग 12 बजे लंच करते होगे। सो मैं यहाँ पे ये हैंड 12 पे लगा देती हूँ। देन बच्चों आप लोग होमवर्क कब करते हो? आई गेस बच्चों आप सब लोग 3 या 4 o'clock के आसपास होमवर्क करते होगे, तो मैं 3 पे लगा देती हूँ। देन बच्चों आप लोग टीवी कब देखते हो? आई गेस आप सब लोग 5 o'clock टीवी देखते होगे। देन बच्चों आप सब लोग सोने कितने बजे जाते हो? आई गेस आप सब लोग 10 बजे सोने जाते होगे। ठीक है बच्चों, नाउ आंसर दीज क्वेश्चंस। What time do you usually get up? बच्चों आप सबको ये पीछे दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर को आंसर करना है। ठीक है बच्चों, नाउ अब आपको क्या करना है? राइट डाउन द टाइम। बच्चों ये क्या टाइम है? दिस इज 7 o'clock। बच्चों ये क्या टाइम है? दिस इज 12 o'clock। बच्चों हम लोग टाइम को ऐसे भी लिखते हैं। देन बच्चों ये क्या टाइम है? दिस इज 2 o'clock। देन बच्चों ये क्या टाइम है? दिस इज 5 o'clock, एंड हम इसको ऐसे लिखते हैं। देन बच्चों ये क्या टाइम है? दिस इज 9 o'clock, एंड इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। देन बच्चों ये क्या टाइम है? 10, एंड इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है बच्चों, नाउ लेट्स स्टार्ट विद डेज एंड मंथ्स। तो बच्चों हमारे पास देयर आर 7 days इन अ वीक। बच्चों एक वीक के अंदर कितने डेज होते हैं? 7 days। ठीक है बच्चों, मंडे क्या है? एक फर्स्ट डे होता है हमारे वीक का। तो बच्चों हमारा वीक जो है वो कब स्टार्ट होता है? मंडे पे। एंड बच्चों संडे जो है वो लास्ट डे होता है वीक का, एंड संडे जो है वो छुट्टी होती है। देन बच्चों देयर आर 7 days इन अ वीक, वी कॉल द प्रेजेंट डे टुडे। बच्चों हमारे वीक के अंदर 7 days होते हैं, एंड हम लोग प्रेजेंट डे को क्या बोलते हैं? टुडे। सो बच्चों मंडे बच्चों वी कॉल द प्रीवियस डे येस्टरडे। बच्चों जो दिन चला गया है उसको हम क्या बोलते हैं? येस्टरडे। वी कॉल द नेक्स्ट डे
टुमारो। एंड बच्चों जो दिन अब आने वाला है उसको हम क्या बोलते हैं, टुमारो। तो बच्चों हमारे पास क्या है, मंडे, जो कि क्या है, सोमवार। ये कैसा डे होता है, ये फर्स्ट डे होता है हमारे वीक का। देन बच्चों मंडे के बाद आता है ट्यूसडे, इसको हम क्या बोलते हैं, मंगलवार। एंड बच्चों ये कौन सा डे होता है, सेकंड डे। देन बच्चों वेंसडे, वेंसडे को हम क्या बोलते हैं, बुधवार। एंड ये कौन सा दिन होता है, थर्ड डे। देन बच्चों थर्सडे, वो क्या होता है, गुरुवार, और ये होता है फोर्थ डे। देन बच्चों फ्राइडे, इसको हम क्या बोलते हैं, शुक्रवार, और ये कौन सा डे होता है, फिफ्थ डे। देन बच्चों सैटरडे, ये कौन सा डे है, सिक्स्थ डे। एंड संडे बच्चों सेवन डे, संडे को हम लोग रविवार भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, नाउ राइट द नेम्स ऑफ द डेज टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। बच्चों डैश इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, बच्चों वीक का पहला दिन कौन सा होता है, मंडे। ट्यूसडे कम्स आफ्टर, बच्चों ट्यूसडे किसके बाद आता है, ट्यूसडे आता है मंडे के बाद। डैश कम्स बिटवीन मंडे एंड वेंसडे, तो बच्चों मंडे और वेंसडे के बीच में कौन आता है, ट्यूसडे। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आपको गिवन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। नाउ बच्चों हमारे पास एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स। एंड ये मंथ्स कौन कौन से हैं बच्चों, जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल। देन बच्चों क्या आता है, मई, जून, जुलाई, अगस्त। देन बच्चों सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सो बच्चों ये क्या है हमारे पास, 12 मंथ्स। एंड बच्चों फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर कौन सा होता है, हमको ये मैच करना है करेक्ट ऑप्शंस के साथ। तो फर्स्ट मंथ कौन सा होता है, जनवरी। देन बच्चों लास्ट मंथ ऑफ द ईयर कौन सा होता है, दिसंबर। उसके बाद मंथ विच इज बिटवीन मई एंड जुलाई, तो बच्चों मई और जुलाई के बीच में कौन होता है, जून। मंथ विच कम्स आफ्टर अक्टूबर, एंड बच्चों अक्टूबर के बाद कौन सा मंथ आता है, नवंबर। इसी तरीके से आपको रिमेनिंग क्वेश्चंस एक बार खुद से प्रैक्टिस करने हैं। नाउ बच्चों लेट्स लर्न अबाउट द मनी। सो वी बाय एंड सेल डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग विद द हेल्प ऑफ कॉइन्स एंड नोट्स। बच्चों आप सब लोगों ने देखा होगा कि जब भी हमको कोई चीज खरीदनी होती है या बेचनी होती है तो दोनों ही चीजों में नोट्स एंड कॉइन्स इन्वॉल्व होते हैं। नाउ बच्चों हमारे पास कितने टाइप्स के कॉइन होते हैं, ये हमारे पास 50 पैसे का कॉइन है। नेक्स्ट बच्चों ये हमारे पास 1 रुपी कॉइन है, दिस इज 2 रुपी कॉइन, एंड ये 5 रुपीज कॉइन है, दिस इज बच्चों 10 रुपीज कॉइन, एंड ये जो है वो 20 रुपीज कॉइन है। नाउ बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे नोट्स के बारे में। तो बच्चों ये हमारे पास 1 रुपी नोट है, दिस इज 2 रुपीज नोट, दिस इज 5 रुपीज नोट, एंड बच्चों ये 10 रुपीज का नोट है, दिस इज बच्चों 20 रुपीज नोट, एंड ये 50 रुपीज का नोट है, दिस इज 100 रुपीज नोट। बच्चों ये 200 रुपीज नोट है, एंड ये 500 रुपीज का नोट है। नाउ बच्चों वी हैव टू ऐड द फॉलोइंग रुपीज। अब बच्चों आप सब लोग देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे रुपीज को ऐड कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास है 5 रुपीज का कॉइन एंड 2 रुपीज का कॉइन, तो 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7। देन बच्चों यहाँ पे हमारे पास 10 रुपी कॉइन है एंड 5 रुपी कॉइन है, तो ये कितना हो जाएगा, 15। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे हमारे पास 20 रुपीज का नोट है एंड यहाँ पे हमारे पास 10 रुपीज का नोट है, सो ये कितना हो जाएगा, 30। एंड बच्चों इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास दोनों 500 रुपीज के नोट है जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, 1000। इसी तरीके से बच्चों आपको ये रिमेनिंग एडिशंस एक बार खुद से प्रैक्टिस करने हैं। सो बच्चों आज की हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।